नमस्कार। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे थेल्स प्रमेय का, तो वहाँ बताया गया था कि जैसे थेल्स प्रमेय से संबंधित कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में बोर्ड के एग्ज़ाम जो मैट्रिक की होने वाली है उसमें पूछी जाती हैं। तो थेल्स प्रमेय से संबंधित यह जो प्रश्न है, यह दोनों प्रश्न आपसे पूछी जाती हैं, है ना। तो दोनों टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न यह है और एक टाइप और हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो इसमें क्या है कि जैसे यह थेल्स से संबंधित है और एक प्रमेय से जो थेल्स का विलोम है उससे हम लोग बात करेंगे। तो जैसे यह प्रश्न कहता क्या है, थोड़ा सा देखिए इसको। 6.2 है एनसीईआरटी का, क्लास 10। तो इसमें प्रश्न में कहता है कि यह त्रिभुज दिया हुआ है ABC और कहता है यदि DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC है। नहीं, तो हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़े क्या थे कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा है जो तीसरी भुजा के पैरेलल है, समानांतर है, तो वह रेखा उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात इतना बटा इतना और इतना बटा इतना क्या होगा, बराबर होगा या समान अनुपात होता है। तो उसी पर यह बनने वाला है। इस प्रश्न को आप देखकर उत्तर दे सकते हैं, है ना, बिना बनाए हुए। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप बिना बनाए हुए इसका आंसर दे सकते हैं। केवल आप इसको देखेंगे और आंसर बता देंगे। जैसे, लेकिन एक कंडीशन देखना है हमको कि वहाँ एक कंडीशन दिया होना चाहिए कि यह जो रेखा है इसके पैरेलल है। तो यहाँ तो दिया हुआ है यदि DE पैरेलल BC, तो कहता है DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, तो यह समान अनुपाती होगा। मतलब 1.5/3 है, इसका ही 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना होगा। मतलब इसका अर्थ है कि यहाँ इसका आंसर 2 होगा। नहीं, आप बिना बनाए हुए इसका आंसर दे सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ एक प्रश्न है ना। जैसे यहाँ देखिए 1.8 है या 5.4 है। यहाँ फिर वही बात है, DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC है। बनाना नहीं है, बस देखते आंसर लगा देना। 18 तिया 54, 24 तिया 72, है ना। अर्थात इसका जो आंसर होगा 2.4 होगा। लेकिन यह तो बात हुई ऑब्जेक्टिव के लिए कि चलिए ऑब्जेक्टिव में आया, बिना बनाए हम नहीं, 1 सेकंड का भी समय नहीं लिए, देखे और आंसर लग गया हमारा। लेकिन अब है कि अगर यह 2 नंबर में आ जाए तब हम कैसे बनाएंगे। तो इसको हम नहीं बनाएंगे, आप इसको स्वयं से हल करिएगा, है ना। हम एक प्रश्न हल करेंगे इसमें। यहाँ देखिए, जैसे इसका आंसर तो 2 समझ गए हम लोग। अब आएगा कैसे, अगर 2 नंबर बनाना हो तो कैसे आएगा। चलिए हम इसका करेंगे हल। इसका हल करते हैं। देखिए लिखेंगे, यहाँ सीधे लिख देंगे चित्र से या चित्र में। चित्र में क्या है, DE जो है पैरेलल है किसके, BC के, दिया हुआ है। तो DE पैरेलल BC है तो लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम जानते क्या हैं कि यह जो अगर क्या होता है, रेखा पैरेलल होता है तो भुजा समानुपाती होता है। अर्थात AD बटा में होगा DB बराबर AE बटा में होगा EC। चलिए इधर आ जाइए। तो अब देखिए AD का वैल्यू कितना है, तो AD है मेरा 1.5 बटा DB कितना है तो 3 बराबर AE कितना है तो 1। यह हमको मालूम नहीं है तो EC यहाँ लिख देंगे। चलिए अब क्या करिए, तिरछा तिरछी गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसका इसमें करिए, इसका इसमें करिए। तो 1.5 गुना EC बराबर 3 गुना 1 हो गया। तो EC बराबर मेरा हो गया 1.3 बटा में 1.5, मतलब 1.5 दूना 3। EC बराबर मेरा आ गया 2। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए समझ में आ गया होगा। अब आप इस नेक्स्ट प्रश्न को स्वयं हल करें, है ना। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। सेट जब बनाइएगा, नहीं सेट प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा मार सके उतना मारिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न अब देखते ही इसका हल आप कर सकते हैं। नहीं, बनाने का कोई झंझट नहीं है। हाँ, अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है तब आप क्या करिए, ऐसे हल करिए, लिखिए उसको, थेल्स प्रमेय लगाइए
और थेल्स प्रमेय लगाकर क्या करिए, हल करिए। आशा करते हैं कि यह मैथ आप जरूर बना लीजिएगा और ऐसे कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो आपसे नहीं छूटेगा, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थेल्स के विलोम पर एक मैथ देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह भी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में।